दिल्ली में लगातार तीसरी बार कांग्रेस एक भी सीट न जीत सकी, लेकिन इससे कांग्रेस और राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल गांधी अब बंगाल की यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। असल में राहुल गांधी की यात्रा का राज दिल्ली के नतीजों में छिपा है, जहां कांग्रेस की वजह से केजरीवाल को गहरे जख्म लगे। हालांकि राजनीति में 2 और 2 का जोड़ 4 नहीं होता, लेकिन सामान्य गणित के हिसाब से कांग्रेस ने ही केजरीवाल को दिल्ली में धूल चटा दी। कोई माने या न माने, पर कांग्रेस ऐसा मानती है। कांग्रेस का मानना है कि दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की ताकत का अंदाजा हो गया होगा कि वो अगर नहीं भी जीती तो उनका खेल बिगाड़ने के लिए काफी है। मतलब अब केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ कुछ करने से पहले कई बार सोचेंगे। अब कांग्रेस इसी फॉर्मूले को बंगाल में लागू करने का इरादा रखती है। असल में कांग्रेस की नई रणनीति यही है, पहले जख्म दो और फिर बाद में उस पर मरहम लगाओ। लेकिन फिलहाल अपने सहयोगी दलों को तगड़े और गहरे जख्म देने का इरादा रखती है। मतलब साफ है कि कांग्रेस न तो यूपी में अखिलेश यादव के साथ नरमी दिखाएगी और न ही बिहार में लालू यादव के साथ। यही वजह है कि राहुल गांधी इस तरह से एग्रेसिव अभियान चला रहे हैं, खास तौर से जब दिल्ली विधानसभा के हालिया चुनाव में उनकी पार्टी खाता भी न खोल सकी। दिल्ली के योद्धा अभी ठीक से अपने खेमों में बैठे भी नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी ने बंगाल के अभियान की घोषणा कर दी। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने 13 साल तक राज्य में संघर्ष किया और फिर 2011 में लाल दुर्ग को फतह कर लिया। राइटर्स बिल्डिंग पर लगातार 34 साल से लेफ्ट पार्टियों का कब्जा रहा। वाम मोर्चे के आखिरी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के बाद राज्य में वामपंथी ताकतें कमजोर होती गईं, लेकिन कांग्रेस के लिए खुद ममता बनर्जी ही बड़ी चुनौती बन गईं। इधर बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में भगवा लहराने की कोशिशों में लगी हुई है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2021 के चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस और वाम दलों को पीछे छोड़ दिया था। राज्य में 294 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में 215 सीटें जीतकर तृणमूल कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई, तो बीजेपी 77 सीटें जीतकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी नेताओं के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने तरीके से लगा हुआ है। इस तरह से कांग्रेस को वहां घुसने में बहुत अधिक ताकत लगानी होगी। जानकार राहुल गांधी की पदयात्रा को इसी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। उनका मानना है कि पहले वे राज्य में कांग्रेस की ताकत दिखाएंगे। राहुल गांधी ये समझ गए हैं कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दल तभी सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे जब वो अपनी ताकत दिखाएगी। राहुल गांधी की समझ में आ गया कि कांग्रेस को बिहार के अलावा हर राज्य में अपनी ताकत बढ़ानी होगी। फिर जो पार्टियां बीजेपी को सांप्रदायिक ताकत के तौर पर देखती हैं, वे उसके साथ आ सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।